हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम बोर्ड एग्जाम 2024 से 25 का जो सेशन है उसके लिए जो है क्लास 12th ज्योग्राफी ज्योग्राफी का जो है लेसन 8 जिसका नाम है परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर को जो है शुरुआत करेंगे और जो है इस चैप्टर से संबंधित जो है थ्योरी और कुछ क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है परिवहन से आप क्या समझते हैं। तो परिवहन से आप क्या समझते हैं, और इसका देखिए इसका पीडीएफ आप लोग को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है परिवहन से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है परिवहन एवं संचार। ठीक है, तो इस चैप्टर में परिवहन और संचार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए परिवहन, तो देखिए परिवहन क्या होता है कि देखिए व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कार्य को परिवहन कहते हैं। क्या होता है कि जब व्यक्ति और वस्तुओं को क्या करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान स्थान पर ले जाया जाता है, तो उस ले जाने को कार्य को ही क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। परिभाषा कितना सरल है कि व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कार्य को परिवहन कहते हैं। ठीक है, और देखिए परिवहन के लिए मतलब किन किन जो है किन किन देखिए इसके लिए क्या व्यक्तियों, पशुओं तथा जो है विभिन्न प्रकार की जो है गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो परिवहन के लिए जो है किन किन वस्तुओं का जो है प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखेगा। जो व्यक्तियों, पशुओं और विभिन्न प्रकार के जो है गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखेगा, इसका परिभाषा भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए परिवहन जाल किसे कहते हैं। देखिए परिवहन जाल किसे कहते हैं, देखिए परिवहन जाल, देखिए एग्जाम में अगर आप लोग लिखिएगा तो इस तरह से हेडिंग बनाकर लिखिएगा, तो आप लोग को जो है क्या होगा कि इस तरह से लिखिएगा तो आप लोग का नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए हेडिंग बनाकर जो है लिखिएगा। तो देखिए परिवहन जाल क्या होता है कि देखिए अनेक स्थान जिन्हें आपस में मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे एक मार्ग इधर से जाता है, एक मार्ग जैसे इधर से जाता है, तो इधर भी जाएगा गाड़ी, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो इस जो बीच वाला जो स्थान है, तो यहाँ पर जो इसी को क्या कहते हैं, इस बीच वाले स्थान को ही क्या कहते हैं, परिवहन जाल कहते हैं। तो वही है देखिए कि अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का यानी कि जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, परिवहन जाल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए विश्व में बोझा जो है ढोने वाले पशु, विश्व में जो है किन किन पशुओं के द्वारा बोझा को ढोया जाता है। ठीक है, जैसे घोड़े के द्वारा जो है किन देशों में जो है बोझा ढोया जाता है, पश्चिमी देश में जो है, पश्चिमी देश के मतलब क्या, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, पश्चिमी देश है। तो पश्चिमी देश में जो है क्या किया जाता है कि घोड़े के द्वारा क्या किया जाता है, बोझा को ढोने के लिए घोड़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुत्ते तथा रेंडियर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए कुत्ते तथा रेंडियर का प्रयोग किया जाता है उत्तरी अमेरिका हो गया, उसके बाद देखिए उत्तरी यूरोप हो गया, उसके बाद देखिए साइबेरिया के हिमालयित क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, साइबेरिया किसको कहते हैं, साइबेरिया किसको कहते हैं, रूस का जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, रूस का मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, रूस का मरुस्थलीय क्षेत्र को ही साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि बोझा ढोने के लिए कुत्ते तथा रेंडियर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कुत्ते तथा रेंडियर का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप तथा साइबेरिया के हिमादीक्षित प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद देखिए खच्चर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पर्वतीय भागों में। ठीक है, पर एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि पर्वतीय भागों में बोझा ढोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो खच्चर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊंट मतलब मरुस्थलीय प्रदेश, जैसे भारत का जो है राजस्थान जो मरुस्थलीय प्रदेश है, वहां पर क्या होता है कि जो है बोझा ढोने के लिए ऊंट का जो है प्रयोग किया जाता है। और देखिए, और इधर देखिए मरुस्थलीय प्रदेश, और यहाँ पर अगर पूछ लिया जाएगा भारत में, तो भारत में बोझा ढोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बैल का, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए सबसे पहले रेल लाइन जो है वर्ष 1825 ईस्वी में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन एवं डार्लिंगटन के मध्य निर्मित किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले रेल लाइन जो है कब निर्मित किया गया, 1825 में। कहाँ पर निर्मित किया गया, उत्तरी इंग्लैंड में जो है स्टॉकटन और डार्लिंगटन में क्या किया गया, निर्मित किया गया। ठीक है, और देखिए जिसके बाद परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। ठीक है, तो परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दिया गया कब, 1825 के बाद, कि इसके निर्माण के फलस्वरूप जो है रेल लाइन के निर्माण के फलस्वरूप, क्योंकि रेल लाइन पर जो रेलगाड़ियों के द्वारा क्या होता है कि अधिक सामान को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए सड़क परिवहन से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए इस प्रकार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, सड़क परिवहन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सड़क पर की जाने वाली परिवहन को सड़क परिवहन कहते हैं। तो याद रखिएगा सड़क पर की जाने वाली परिवहन को क्या कहते हैं, सड़क परिवहन कहते हैं। देखिए स्थल परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली साधन है, क्योंकि स्थल परिवहन में यही आता है, में क्या होता है कि स्थल परिवहन में
स्थल परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन सबसे अधिक उपयोग में लिए जाने वाला क्या है साधन है। और देखिए सड़क परिवहन विश्व में तीव्र गति से परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। सड़क परिवहन क्या करती है, विश्व में जो है तीव्र गति से जो है सुविधा क्या करती है, प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए सड़कें के प्रकार। तो देखिए सड़कें जो है दो प्रकार के होते हैं। आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सड़कें कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कच्ची सड़क, एक होता है पक्की सड़क। और कच्ची सड़क और पक्की सड़क के बारे में समझेंगे। तो देखिए कच्ची सड़क क्या होता है, पक्की सड़क क्या होता है। तो देखिए कच्ची सड़क, तो कच्ची सड़क क्या होता है, कच्ची सड़कें बनाने में आसान होता है। कच्ची सड़कें बनाने में क्या होता है, आसान होता है। और देखिए परंतु ये सभी ऋतुओं में प्रभावी एवं प्रयोग के योग्य नहीं होते, क्योंकि देखिए अधिक गर्मी के मौसम में क्या होता है कि कच्ची सड़क से जो है धूल उड़ता है, काफी जो है धूल धूल जो है उड़ने लगता है। ठीक है, और बारिश के मौसम में क्या, बारिश के मौसम में जो है पानी के जमा हो जाता है। ठीक है, और उसमें जो है चलना चलना मुश्किल हो जाता है, फिसलन फिसलन होने लगता है। ठीक है, फिसलन जो है होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो है सभी ऋतुओं में जो है ऋतुओं में प्रभावी एवं प्रयोग के योग्य नहीं होते। कौन से सड़क, कच्ची सड़क। ठीक है, और पक्की सड़क के बारे में देखिए, तो पक्की सड़क क्या होता है, पक्की सड़कें देखिए, पक्की सड़कें बनाना अधिक कठिन होता है। और कच्ची सड़क बनाना आसान होता है, लेकिन पक्की सड़क बनाना क्या होता है, कठिन होता है। लेकिन क्या होता है कि लेकिन ये सड़कें प्रत्येक ऋतुओं में उपयोगी होता है। इस सड़क पर जो है गर्मी के समय में धूल नहीं उड़ेगा, और जो है बरसात के मौसम में ना ही फिसलन होता है। ठीक है, तो इन कच्ची सड़क और पक्की सड़क के बारे में आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए महामार्ग क्या होता है, तो महामार्ग के बारे में समझिए। देखिए दूरस्थ सड़कों को जोड़ने वाली ऐसी पक्की सड़कें जिस पर अबाधित रूप से यातायात का आवागमन होता है, महामार्ग कहलाता है। यानी कि दूर के सड़कों को क्या करता है, आपस में जोड़ने वाला होता है। दूर के स्थान को आपस में जोड़ने वाला पक्की सड़क होता है, जिसमें अबाधित मतलब एक और महामार्ग में एक और इधर से गाड़ी जाएगा, और एक इधर से जो है इधर से आने वाला, इधर से गाड़ी आने का रास्ता अलग रहेगा, और इधर से जो है गाड़ी जाने का रास्ता अलग रहेगा। ठीक है, तो महामार्ग में क्या होता है कि अबाधित रूप से जो है यातायात होता है। अबाधित रूप से जो है आने जाने की क्या होती है, परिवहन की सुविधा होती है। एक ओर से गाड़ी जाएगा, उसके लिए गाड़ी जाने के लिए अलग रास्ता होता है, उसके बाद देखिए गाड़ी आने के लिए क्या होता है, अलग रास्ता होता है। ठीक है, तो यही है कि देखिए दूरस्थ स्थान को जोड़ने वाली ऐसी पक्की सड़कें जिन पर अबाधित रूप से यातायात का आवागमन होता है, क्या कहलाती है, महामार्ग कहलाती है। ठीक है, तो महामार्ग के बारे में याद रखिएगा। अब देखिए इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए देखिए इन सभी पॉइंटों को जो है ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। देखिए और देखिए देखिए जैसे उत्तरी अमेरिका, देखिए क्या है, देखिए विश्व के प्रमुख देशों के महामार्ग, यानी कि विश्व के जो प्रमुख देशों के जो महामार्ग है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश के प्रमुख महामार्ग, यानी कि उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के जो देश है उनके प्रमुख महामार्ग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए ट्रांस कनाडियन महामार्ग। तो देखिए आप लोग से एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ट्रांस कनाडियन महामार्ग जो है किस देश में स्थित है, तो यह कनाडा में स्थित है। कनाडा में स्थित है, और किन दो देशों के आपस में जोड़ता है, तो देखिए या दो शहरों को आपस में जोड़ता है। तो देखिए यह क्या कहता है, जो कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित बैंकपुर, जो कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित देखिए बैंकपुर नगर को पूरब तट पर स्थित देखिए न्यू फाउंडलैंड द्वीप में सेंट जॉन नगर को जोड़ता है। यानी कि बैंकपुर, देखिए ट्रांस कैनेडियन जो महामार्ग है वो बैंकपुर नगर को जोड़ता है, किसको, सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि ट्रांस, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ट्रांस कनाडियन महामार्ग जो है किन दो दो स्थानों को आपस में जोड़ता है, या दो शहरों को आपस में जोड़ता है। तो देखिए बैंकपुर नगर को जोड़ता है, सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। ठीक है, ये दोनों बात को याद रखेगा। और देखिए सेंट जॉन नगर किस द्वीप पर स्थित है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर स्थित है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए अलास्का। तो अलास्का महामार्ग किनको किन किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है, या तो देखिए कनाडा में देखिए एडमंटन नगर, कनाडा में जो है एडमंटन नगर नगर को जो है अलास्का, अलास्का कहाँ है, अमेरिका, अमेरिका के जो है एंक्रोज नगर से जोड़ता है। तो इस बात को याद रखिएगा, अलास्का किन किन नगरों को आपस में जोड़ता है, एडमंटन नगर को जो है एंक्रोज नगर से जोड़ता है। इस बात को आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो है अलास्का महामार्ग जो है किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है, तो एडमंटन नगर को जो है एंक्रोज नगर से जोड़ता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पान अमेरिकन महामार्ग, तो पान अमेरिकन महामार्ग के बारे में याद रखिएगा। तो देखिए इसके बारे में पहला मुख्य बात याद रखिएगा कि ये जो है निर्माणाधीन महामार्ग है। निर्माणाधीन महामार्ग मतलब है इसका निर्माण अभी पूरी तरह से नहीं हुआ। ठीक है, इसका निर्माण अभी हो रहा है, इस मार्ग पर काम चल रहा है, मतलब पूरी तरह से मार्ग नहीं बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, तो यह एक निर्माणाधीन महामार्ग है, जिसके पूरा होने के बाद उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका परस्पर सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इस बार को पूछ लिया जाएगा कि पान अमेरिकन महामार्ग को पूरा होने पर जो है अमेरिका के कौन से दो शहर आपस में जुड़ जाएंगे, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका परस्पर आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यूरोप। तो देखिए यूरोप, तो यूरोप में देखिए तो इसके बारे में याद रखेगा, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ लेता कि यूरोप में महामार्गों का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो देखिए याद रखेगा यूरोप में महामार्गों का प्रमुख केंद्र मॉस्को है। ठीक है, मॉस्को है। देखिए और देखिए इसको याद रखेगा, देखिए व्लादिवोस्टोक महामार्ग यूरोपियन रूस को साइबेरिया के पूर्वी प्रदेश से जोड़ता है। तो पूछ लिया जाए कि व्लादिवोस्टोक जो है महामार्ग किन
दो शहरों को आपस में जोड़ता है। तो यूरोप वाला जो रूस है और उसको जो है साइबेरिया के पूर्वी प्रदेश से जोड़ता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और देखिए ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का महामार्ग संख्या एक, महामार्ग संख्या एक जो है देश के बाह्य तटीय भागों में स्थित है। बाह्य तटीय भागों में स्थित सभी राज्यों की राजधानियों को जो है जोड़ने वाला महामार्गों का जाल है, ठीक है। तो इसके बाद बारे में याद रखेगा कि देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो महामार्ग संख्या एक है, महामार्ग संख्या जो एक है वो जो है बाह्य तटीय भागों में स्थित सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाला क्या है, महामार्गों का जाल है। और इसके बारे में याद रखेगा जिसकी लंबाई कितना है, 1450 किलोमीटर है और यह विश्व का जो है सबसे लंबा महामार्ग है। क्वेश्चन निश्चित रूप से याद रखेगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो है महामार्ग संख्या जो एक है वो विश्व का जो है सबसे लंबा महामार्ग है। ये क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग याद रखेगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो है महामार्ग संख्या एक जो है विश्व का जो है सबसे लंबा महामार्ग है। उसके बाद देखिए अफ्रीका, तो देखिए अफ्रीका में कौन कौन महामार्ग है, तो देखिए उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरियस नगर इसी को अभी वर्तमान समय में अल्जीरिया कहते हैं। अल्जीरिया में कौन महामार्ग है, तो देखिए कोनार्की महामार्ग। अगर पूछ लिया जाए कि कोनार्की महामार्ग जो है किस देश में किस देश में जो है अफ्रीका महादेश के किस देश में स्थित है, तो देखिए उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, देखो देखिए कैरो केपटाउन महामार्ग पूछ लिया जाएगा कि कैरो केपटाउन महामार्ग स्थित है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों इनमें से कोई नहीं, तो कैरो केपटाउन महामार्ग जो है दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेगा। उसके बाद देखिए चीन, तो देखिए चीन में कौन कौन महामार्ग है इसके बारे में याद रखेगा। देखिए सांसो महामार्ग देखिए वियतनाम सीमा के निकट है, चीन का सीमा जो वियतनाम के निकट है वहां पर सांसो महामार्ग। उसके बाद देखिए संघाई महामार्ग मध्य चीन में स्थित है। उसके बाद देखिए गवांग जाओ महामार्ग देखिए दक्षिण चीन में स्थित है और बीजिंग जो है उत्तर चीन में स्थित है। तो इस बात को याद रखिएगा। और देखिए चीन का तिब्बत क्षेत्र में देखिए चेंगटू लहासा महामार्ग, चेंगटू लहासा महामार्ग है जो चेंगटू स्थान को लहासा से जोड़ता है, इसलिए उसका नाम ही है चेंगटू लहासा महामार्ग, ठीक है। इस बात को याद रखेगा। अब देखिए भारत के महामार्ग के बारे में देखिए पढ़ेंगे, भारत में जो है कौन कौन से महामार्ग है। तो देखिए भारत, तो देखिए भारत का जो है लगभग 62 लाख किलोमीटर की सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यानी कि भारत में जो सड़क की लंबाई है वो विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा सड़क का नेटवर्क है। इस बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि भारत का लगभग 62 लाख किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, ठीक है। और देखिए जिसमें जिसमें देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके बाद राज्य राजमार्ग और अन्य सड़कें शामिल है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। यानी कि भारत में जो है विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, इसके बारे में एग्जाम में 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के बारे में बताए या देखिए तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 क्या है, यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। पूछ लेगा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग संख्या सॉरी सबसे लंबा राजमार्ग कौन है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, ठीक है। और ये किन शहरों को आपस में जोड़ता है, यह वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है आपस में किन को जोड़ता है, वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ठीक है। या पूछ लिया जाएगा वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, 4, 5, 7 इस तरह से ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, इस बात को आप लोग याद रखेगा। उसके बाद देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद महानगरों को जोड़ा गया। आप लोग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में कि नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद महानगरों को जो है किस परियोजना के द्वारा आपस में जोड़ा गया है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट है देखिए दुनिया में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एक नंबर पर सड़क नेटवर्क किसका है, कौन से देश का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। दूसरा नंबर पर कौन सा है, भारत है, ठीक है। और देखिए इसके बाद देखिए अमेरिका में सड़क की कुल लंबाई कितना है, 65.8 लाख किलोमीटर से ज्यादा है, ठीक है। भारत में कितना, भारत में है 62 लाख किलोमीटर है, लेकिन अमेरिका में देखिए 65.8 लाख किलोमीटर से ज्यादा है। तो सभी बातों को आप लोग याद रखेगा। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं इस चैप्टर के जो है पार्ट 2 वीडियो के साथ। धन्यवाद।